जय हिंद दोस्तों। आगामी परीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो जेएसएससी द्वारा पूछा गया है, इसीलिए यह आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न या इससे जुड़ा प्रश्न आगे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसीलिए चलते हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न रहेगा। सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोग जानते हैं लीवर है। अगर लीवर का वज़न का बात पूछते तो लीवर का वज़न 1.5 kg होगा। 1.5 kg तो देख लें जूम करके। और एक दो प्रश्न लीवर से जो अक्सर पूछा जाता है, जो हमारे शरीर में पित्त होता है वो पित्त का निर्माण भी लीवर में होता है। पित्त का जो निर्माण वो लीवर में होता है और यह जा कर के पित्ताशय में जमा होता है, ना कि पित्ताशय बनाता है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की? तो यह परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की? रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर द्वारा एक लोहे को स्टील में बदल दिया जाता है या उसमें जंग नहीं लगने के प्रोसेस को आगे कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। स्थिति और धरती की संरचना, धरती का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इस सब के पढ़ाई को भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, बौना रूप में बढ़ते पौधे की प्राच्य कला को क्या कहा जाता है? तो बोनसाई। आप यहाँ देख सक रहे होंगे कि यह पौधा है। पौधा छोटे में बहुत बड़े जैसा दिख रहा होगा। इसको जूम करके देखें तो देख रहे हैं कि ये छोटा सा पौधा लगता है बहुत आदम जमाना से रखा हुआ, लगभग 100-200 वर्ष हो गया होगा, लेकिन यह पौधा 1 साल 2 साल का ही होगा और इसे इस रूप में विकसित कर दिया गया है। इसे क्या कहा जाता है? बोनसाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सबसे चमकीला ग्रह। तो हम लोग जानते हैं सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है, किसी अन्य जीवित जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव को क्या कहा जाता है? तो वह परजीवी है। जीवन के लिए दूसरे पर निर्भर रहना, जैसे हम लोग भी अपने पर निर्भर नहीं हैं, हम लोग भी पेड़ पौधे पे निर्भर हैं, हम लोग भी परजीवी के ही अंश हैं या रूप हैं, जो कहें। अगला प्रश्न है, फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे निस्पंदन कहा जाता है। फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को निस्पंदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा धमनी। तो आपको पता है मानव शरीर की सबसे बड़ा धमनी महाधमनी है। याद रखिए, यह सब जेएसएससी द्वारा पूछा गया है, ये मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। इसे ध्यान से रखें और इसी तरह के टाइप्स का साइंस में प्रैक्टिस करते रहें, जो आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया एक बीमारी है जो गले को प्रभावित करता है। किसको? गले को। कौन सी बीमारी? डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें 0.46 मात्रा में यूरिया होता है। अगला प्रश्न है, जर्मन रजत का मिश्रण किस धातु से है? तो जर्मन जो धातु है उस किससे किससे बना था? कॉपर, जिंक, निकेल। किससे किससे? कॉपर, जिंक और निकेल। इसे याद रखिएगा, बार बार जर्मन का मिश्र धातु पूछा जाता है। किससे किससे? कॉपर, जिंक और निकेल। अगला है, जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के प्रयास को
क्या कहा जाता है? जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने का प्रोसेस को वनीकरण कहा जाता है। जहाँ पे एक भी पौधे नहीं है, थोड़े पौधे हैं और उसको उस जगह को घना बनाना है तो वनीकरण, वहाँ पे वन लगाएंगे और वनीकरण के द्वारा वहाँ पे वन या पौधा लगाएंगे और उसको वन बनाएंगे। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, आपको पता है। 0 से 14 बीच में 7। तो यहाँ इधर अम्लीय और इधर क्षारीय हो जाता है। इसका पीएच मान बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, इसीलिए हम आपको अलग से एक संकलन दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यह अन्य पीएच मान, अन्य पीएच मान में देखिए क्या है। अन्य पीएच मान में समुद्री जल है 8.4, इसका पीएच मान होता है। रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2। इसे याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? तो एक बार बोल के मेरे साथ बोलिए। समुद्री जल 8.4, रक्त 7.4, लार 6.5, दूध 6.4, मूत्र मानव मूत्र 6, शराब 2.8, सिरका 2.4 और नींबू 2.2। यह डाटा अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे कॉपी में नोट कर लें। आगामी परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि इधर एसिडिक, इधर अल्कलाइन, इधर अम्लीय और इधर क्षारीय गुण होता है। 0 से 14 का डाटा इसमें मान रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिग बैंग कितने साल पहले हुआ था? जो बिग बैंग थ्योरी था, जो यह लगभग आज से 13.7 अरब साल पहले, जब पूरी सृष्टि की रचना, या यूँ कहे कि सूर्य प्रकाश, पृथ्वी सबका जो निर्माण हुआ था, ये बिग बैंग थ्योरी से ही जन्म लेकर आपस में लड़ कर ये विखंडन हो करके आज जितने भी रहन सहन हैं वो लोग बने हैं, ये बिग बैंग थ्योरी से ही बने हैं। इसलिए इसका अगर समय पूछे तो 13.7 अरब साल पहले ये घटना हुई थी। अगला प्रश्न, एक तितली के आकार का ग्रंथि कौन सा होता है? तितली का आकार थायराइड ग्रंथि। कौन? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? तो यह गले में होता है। आप गले में देख सकते हैं, यह तितली आकार का है। यह इसमें अगर बीमारी हो जाएगा थायराइड, तो थायराइड एक बीमारी होता है जिसे स्लो पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी भ्रूण के निर्माण को रोकता है। तो तितली का आकार का जो ग्रंथि है यह थायराइड ग्रंथि है, इसे याद रखिएगा। फिर कभी बताएंगे थायराइड ग्रंथि के हानियाँ, या थायराइड ग्रंथि में जो थायराइड बीमारी हो जाता है उसकी क्या क्या तकलीफ़ें हैं, इससे जुड़ा वीडियो आपको बाद में देखने मिलेगा। अगला है, प्रकाश की किस घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो इसका निर्माण परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण होता है। इंद्रधनुष का जो बनना होता है ये परावर्तन से, अपवर्तन से और फैलाव तीनों के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए एक उपकरण क्या है? तो एक आपको रिएक्टर है। रिएक्टर के बिना परमाणु ऊर्जा पैदा करना संभव नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर रिएक्टर है। अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जहाँ पे क्या क्या हो, स्थलीय हो, समुद्री हो और तटीय पारिस्थितिक तंत्र तीनों शामिल हो, क्या? तो जीवन मंडल रिजर्व, जीवन मंडल रिजर्व। अगला प्रश्न है, बैटरी में कौन से एसिड का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, तापमान जिस पर वायुमंडल में जलवाष्प तरल अवस्था में है क्या कहलाता है?
तो तापमान में जिस पर वायुमंडल या जलवाष्प तरल अवस्था में है वह उष्मांक कहलाता है। इस सब प्रश्न को ध्यान रखेंगे। जेएसएससी की आगामी परीक्षा में इसी सब से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए यह सेशन अति महत्वपूर्ण है। इसे देखते रहें। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, खमीर अंगूर के चीनी को किस रूप में जाना जाता है? तो खमीर अंगूर को अल्कोहल के रूप में परिवर्तित कर देता है। किसमें? अंगूर को अल्कोहल के रूप में बदल देता है। कौन? खमीर। अगला प्रश्न है, निचला बादल कौन सा है? सबसे निचला बादल कोहरा है। आप देख सकते होंगे ठंडे दिन में पास की चीज़ें भी नहीं दिखती है। किसके कारण? कोहरा के कारण। इसे निचला बादल भी कहा जाता है। किसको? कोहरा को। एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, यह इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन। जिसे डायबिटीज होता है तो वो इंसुलिन का सुई पेट में लगाते हैं इंसुलिन हार्मोन को ठीक करने के लिए, जिससे शर्करा का मात्रा को कम किया जा सके, रक्त में शर्करा का मात्रा बढ़े नहीं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 है। आप लोग बताएंगे सिंदूर, खाने वाले सिंदूर का सूत्र क्या होता है? खाने वाले सिंदूर का कमेंट बॉक्स में बताएंगे सूत्र क्या है खाने वाले सिंदूर का। अगला प्रश्न है, पदार्थ का चौथा चरण किसे कहा जाता है? तो पदार्थ का चौथा चरण प्लाज्मा को कहा जाता है। मानव ब्लड में लगभग 60% प्लाज्मा उपस्थित होता है। यह देख सकते होंगे प्लाज्मा का तस्वीर है। प्लाज्मा येलो कलर का होता है, जैसे ब्लड से इसको छान करके अलग निकाल दिया जाता है। किसे? प्लाज्मा को। तो यह पदार्थ का चौथा चरण या स्तंभ कहलाता है। क्या? प्लाज्मा। गर्मी का खराब कंडक्टर कौन है? तो गर्मी का कंडक्टर ऊन है। खराब कंडक्टर कहने का अर्थ है जब हमको ठंड लगती है, हम ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं, हमारे शरीर का हीट बाहर नहीं जाता है। इसीलिए यह अगर अच्छा कंडक्टर रहता तो सारे गर्मी को बाहर कर देता और हमको ठंड लग जाती। इसीलिए इसको बचाने के लिए हम लोग ऊन का इस्तेमाल करते हैं ठंडे दिन में। किस अवस्था में कणों के बीच सबसे अधिक स्थान होता है? तो सबसे अधिक स्थान गैस में होता है। आप जानते हैं कि ठोस में अति एकदम सघन होता है, तो इसमें तो जगह रहेगा ही नहीं। एकदम द्रव में थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा और गैस में तो कहीं कहीं रहेगा, बाकी खाली खाली। इसलिए सबसे ज़्यादा गैप गैस में ही होता है। अगला प्रश्न है, जब हम आयोडीन में स्टार्च डालते हैं तो उसका कलर नीला हो जाता है। आयोडीन में स्टार्च, आयोडीन में जैसे ही हम लोग स्टार्च डालेंगे तो उसका कलर नीला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे तेज घूर्णन ग्रह बृहस्पति है और इसमें इसका चंद्रमा जो है यह भी सबसे अधिक है। हालांकि कभी कभी शनि और बृहस्पति में ऊपर नीचे होता रहता है, कभी शनि का तो कभी बृहस्पति का, कभी शनि का बृहस्पति का चंद्रमा ज़्यादा होता है तो कभी शनि का चंद्रमा ज़्यादा होता है। आग बुझाने वाले गैस में उसका यंत्र में कौन सा गैस भरा होता है? तो इसमें CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 के नाम से भी जाना जाता है। यही बुझा रहता है, जिसको खोल करके आग पे छिड़क देने से आग बुझ जाती है। अगला प्रश्न है, Au किसका प्रतीक है? तो Au सोने का प्रतीक है, सोना। इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो यह 79 है। आप मुझे चांदी का एटॉमिक नंबर बताएंगे और उसका प्रतीक बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। यह जेएसएससी की महत्वपूर्ण सीरीज में से एक था। इसे आगामी एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसका तैयारी करते रहें।
तब तक के लिए जय हिंद।